दोस्तों नमस्कार है। चाइना दुनिया का दूसरा गहरा होल खोदने वाला है। इसका काम 30 मई 2023 से शुरू हो गया है और इसका दावा है कि वह इसे 2025 तक खोद देगा। पर क्या चाइना ऐसा कर पाएगा? यानी 32,808 फीट गहरा छेद करना शुरू कर दिया है। चीन सतह के ऊपर और नीचे नई सीमाओं को खोदना चाहता है। चीन के उस सीक्रेट मिशन का चैप्टर जिसमें चीन एक रहस्यमय गड्ढा खोद रहा है। देखिए, चाइना से पहले भी बहुत होल जमीन में खोदे जा चुके हैं। दुनिया का सबसे गहरा होल कोलार सुपर होल डीप होल, जिसे रशिया को खोदने में 20 साल लगे थे और इन 20 साल में इनका प्रोजेक्ट काफी बार बंद हुआ था क्योंकि उनका ड्रिल ही काम करना बंद कर देता था। लेकिन चाइना इस होल को क्यों खोदना चाहता है? क्योंकि चाइना में एनर्जी की क्राइसिस हो गई है। चाइना की एनर्जी का उपयोग 250% से बढ़ चुका है, मतलब अमेरिका से 2 गुना हो चुका है। क्या ये 10 किलोमीटर गड्ढा चाइना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा कि नहीं? लेकिन इतनी गहराई में रशिया के अलावा आज तक कोई नहीं जा पाया है। सऊदी का ऑयल होल भी केवल 4000 मीटर ही गहरा है। क्योंकि सऊदी में ऑयल है, लेकिन क्या चाइना में ऑयल मिल सकता है? चलो पहले इसके लिए धरती को जान लेते हैं। देखिए, जमीन पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ से लेकर नीचे 100 किलोमीटर तक रॉक्स है और चाइना में ये रॉक्स लगभग 30-32 हजार साल पुराने हैं, क्योंकि इन्हीं रॉक्स में रिसोर्सेज मिलते हैं। यदि चाइना वहाँ तक ड्रिल कर पाया तो चाइना को रिसोर्सेज जरूर मिल जाएगी। चाइना ने एक गड्ढा 2021 में भी खोदा था, जिसमें से इन्होंने रिसोर्सेज निकाले थे कि चाइना 2021 से अब तक बिना तेल गैस लिए सस्टेनेबल कर पाया है। देखिए, चाइना 60% गैस तेल के लिए नीड अदर कंट्री पर करता है। जैसे अब रशिया ने बहुत कंट्री को ऑयल गैस देने से बंद कर दिया है, यही चाइना को भी डर है। अगर कल सऊदी ने ऑयल देने से मना कर दिया तो चाइना में रिसोर्सेज का क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए चाइना जमीन में होल कर रहा है। चाइना ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 टन की एक ऐसी मशीन बनाई है जो रशिया के कोलार होल में यूज हुई मशीन से भी काफ़ी एडवांस है। ज़मीन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि लोहा भी आसानी से पिघल जाता है। इसी हाई टेम्परेचर में मशीनों को खोदना पड़ता है। जहां रशिया की मशीनें 160 डिग्री तक तापमान झेल सकती थी, वहीं चाइना की ये मशीन 200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेल सकती है। ये मशीनें इतनी एडवांस होती है कि जहाँ रशिया को खोदने में 20 साल लगे थे, वहीं ये मशीनें 1.5 साल में ये काम ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत बार फेल हुए हैं। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे थे। वार आसमान जमीन के साथ साथ जमीन के भी नीचे छिड़ गई थी। मतलब ये कि देशों में गहरा गड्ढा खोदने को लेकर एक जंग छिड़ गई थी। रशिया ने तो 20 साल में कोलार सुपर डीप होल खोदा, वहीं यूएसए ने भी सोचा कि वे धरती पर गड्ढा न खोदकर समुद्र में खोदेंगे, क्योंकि वहां पर मशीनों में थोड़ा हीट का प्रेशर कम होता है और समुद्र का फ्लोर धरती से काफी नीचे है, तो उसका मानना था कि वह जल्दी ही गड्ढा खोद पाएंगे। 5 साल में 40 मिलियन लगाकर 183 मीटर ही गड्ढा खोद पाए, जो समझ लो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितना ही गहरा है। इससे गहरा गड्ढा तो जर्मनी ने खोद दिया था, जो इस रेस में भाग भी नहीं ले रहा था। 1990 में जर्मनी ने 350 मिलियन लगाकर 7.7 किलोमीटर ही गड्ढा खोद पाई। उससे आगे उनकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। जर्मनी इतना गहरा गड्ढा इसलिए खोद पाया कि उन्होंने रशिया से सीख ले ली थी, जितना हो सके उन्हें एक सीधी ही रेखा में गड्ढा खोदना पड़ेगा। अगर ड्रिल थोड़ा भी तिरछा हुआ तो उन्हें ज़्यादा खोदना पड़ेगा और मशीनें भी खराब हो सकती है। जब जर्मनी ड्रिल कर रहा था तो 7.5 किलोमीटर तक ड्रिल करते हुए उनका ड्रिल 200 मीटर हट गया था और ड्रिल ने काम करना बंद कर दिया था। चाइना ने भी इन सभी पुराने एक्सपीरियंस से सीखकर अपनी इस मशीन को बनाया है। चलिए देखते हैं चाइना 10 किलोमीटर गड्ढा खोद पाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।